क्लियर। ओके, एक वर्णी प्रकाश। थोड़ा सा बेस बना रहा हूं, देन ये क्या कहना चाह रहे हो बताऊंगा। मोनो क्रोमेटिक, क्रोमेटिक लाइट, क्लियर। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ही कलर की लाइट। ओके, तो इन्होंने कहा कि जब ये लाइट इसमें ट्रेवल करती है, किसमें बोलो, सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और यहाँ पर कुछ को क्या कर देगा, ट्रांसमिटेड कर देगा। कुछ तो इंटेंसिटी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और कुछ को क्या करेगा, ट्रांसमिट। तो इसने कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना ट्रांसमिटेड करेगा। वो एक तो यहाँ पर कि ये जो ट्रेवल की लेंथ है लाइट की, कि लाइट कितनी देर ट्रेवल करती, उस पर भी डिपेंड करेगा, और ये जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर। ओके, इसने कहा इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब आप समझना लैम्बार्ट बियर्ड लॉ क्या कहता है। मेरे कहने का मतलब है कि लैम्बार्ट बियर्ड लॉ कहता है कि लॉग, मैंने कहा आई ओ अपॉन आई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी, क्लियर। ओके, अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दूंगा। ओके, एल इंटू सी, तो यहाँ पर आपका आई ओ क्या है, आई टी क्या है, आई एल क्या है, सी क्या है, सब लिखता हूँ। आई ओ का मतलब है, मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब, मैंने कहा लाइट, क्लियर। ओके, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता क्या है, बोलो, अवशोषित, मैंने कहा प्रकाश, ओके, की तीव्रता, ठीक है। एक बार पढ़ाने के बाद बताऊंगा क्या क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद टी क्या है, डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ, मैंने कहा ओके, ट्रांसमिटेड, मैंने कहा लाइट, क्लियर। ओके, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित, ओके, मैंने कहा प्रकाश, ओके, की तीव्रता, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मैंने कहा सी क्या है, तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। विलियन की सांद्रता, विलियन की, बोलो, सांद्रता, क्लियर। ओके, विलियन की सांद्रता। और उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर, बोलो, एल क्या है, लेंथ ऑफ पाथवे, मैंने कहा पाथवे, ओके, लेंथ ऑफ पाथवे, ओके, बोलो, लेंथ ऑफ पाथवे, मैंने कहा ट्रेवल, ओके, ऑफ लाइट, क्लियर। ओके, इन, मैंने कहा सॉल्यूशन, क्लियर। ओके, विलियन, बोलो, में प्रकाश, ओके, द्वारा, द्वारा, मैंने कहा, बोलो क्लियर, तय की गई, मैंने कहा ओके, तय की गई, बोलो, आपकी लंबाई, ठीक है। अच्छा, अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि अगर एल ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। और समझे समझे, बोलो, मेरी बात को समझे। अगर सी ज्यादा होगा तो भी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो। मैं आपसे कह रहा हूँ एक तो आपको, बोलो, इतना सा रास्ता तय करना, एक ज्यादा करना, तो डेफिनेटली रास्ते में एक्टिविटी ज्यादा ही होगी ना, बोलो क्लियर। तो इन्होंने एब्जॉर्ब डिवाइड बाय ट्रांसमिटेड का जो रेशियो है वो आपका एल और एल सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, समझो। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर काम की चीज अब लिख रहा हूँ। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर खाली लैम्बार्ट का नियम था। किसका नियम था, लैम्बार्ट का नियम। तो लैम्बार्ट जो लो था, ओके, लैम्बार्ट लो ये था कि, बोलो, आपका लॉग आई ओ अपॉन आई टी, मतलब एब्जॉर्ब इंटेंसिटी डिवाइड बाय ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बोलो क्लियर। यानी ये किसकी बात करता था, केवल एल की करता था, क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैम्बार्ट बियर्ड लॉ में लैम्बार्ट का रिलेशन किससे है, तो एल से है। बोलो क्लियर। एल मतलब समझ गए। तो इसने कहा कि एल ज्यादा होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब, बोलो, और ट्रांसमिटेड का रेशियो ज्यादा होगा। इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होता है कि एल टी अपॉन एल ओ होगा कि एल ओ अपॉन एल टी होगा। समझ गए, बोलो। मैंने कहा कि एब्जॉर्ब डिवाइड बाय आई ओ अपॉन डिवाइड बाय आई टी, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा कि ऐसे ही अपनी दुनिया में कौन था, बियर का नियम था, क्लियर। दोनों इंडिविजुअल थे, क्लियर। ओके, बियर का नो, मैंने कहा ये बियर लॉ, क्लियर। ओके, बियर्स लॉ, इसका क्या था, बोलो,
कि बोलो आपका log आई ओ अपॉन आई टी ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब बताने की जरूरत है, ये क्या अभी बता दिया। तो ये दोनों अपने अपने तरह से, यानी बियर का रिलेशन किससे था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। फिर एक दोनों मिले, यार अलग अलग मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं अपन दोनों मिल जाते हैं, तो फिर क्या बन गया, लैम्बार्ट बियर नियम। क्लियर। अब आप सोचो लैम्बार्ट बियर नियम क्या होगा, बोलो लैम्बार्ट, मैंने कहा बियर ओके लो, बताओ क्या बनेगा। जब ये दोनों ही ये इसके डायरेक्टली कर रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर के क्या किया, आई ओ अपॉन आई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी। पहले बताओ इन तीन से आपको सारी बात समझ में आ गई। ओके, ये तो मैंने केवल आपको एक भूमिका बनाई थी। मेरे कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए लेमार्ट लॉ क्या है, या लेमार्ट लॉ का रिलेशन किससे है, लेंथ से, कॉन्सेंट्रेशन से। बियर लो क्या है और लैम्बार्ट बियर लो क्या है, और समझे, बोलो क्लियर। लैम्बार्ट लो में खाली लंबाई की बात करेंगे, बियर लो में सारी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, और लैम्बार्ट बियर में दोनों की बात करेंगे। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर बोलो 4 कंडीशन है। क्लियर। इन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं वो तभी फुलफिल होगा जब 4 कंडीशन फॉलो होगी। क्लियर। मैंने कहा कंडीशंस, क्लियर, ओके, ऑफ लैम्बार्ट, ओके, लैम्बार्ट बियर, ओके, लो। यानी क्या बताना चाह रहा हूं, लैम्बार्ट बियर नियम। क्लियर। ओके की शर्तें। शर्त नंबर 1, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। इसलिए मैंने पहले से लाइट कैसी ले ली, मोनोक्रोमेटिक। मतलब कंडीशन बाद में लिख रहा हूं, समझा पहले दिया है, बोलो क्लियर। सबसे पहली कंडीशन क्या है, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। क्लियर। ओके, मैंने कहा प्रकाश एक वर्णी ओके होना चाहिए। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। क्लियर। ओके, दूसरा इन्होंने कहा कि जो भी विलियन है वो तनु होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना गाढ़ा सॉल्यूशन है कि लाइट आगे ही नहीं खिसक रही है, तो भी इन्होंने कहा हमारा नियम कुछ लागू नहीं होगा। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, इन्होंने कहा विलियन क्या होना चाहिए, तनु, ओके, होना चाहिए। क्लियर। ओके, यानी मैंने कहा बोलो कैसा होना चाहिए, डायलेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। ओके, मस्ट होना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि जो भी सॉल्यूशन है ना तो उसमें डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना ही एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, वियोजन और संगुणन का गुण नहीं होना चाहिए। क्लियर। ओके, विलियन में वियोजन, ओके, तथा संयोजन। क्लियर। ओके, संयोजन मैंने कहा का गुण नहीं होना चाहिए। क्लियर। गुण नहीं, ओके, होना चाहिए। क्लियर, नहीं होना चाहिए। यानी मैंने कहा डिसोसिएशन, क्लियर, ओके, एंड एसोसिएशन। क्लियर। एसोसिएशन, क्लियर, ओके, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्लियर, क्या होनी चाहिए, बोलो प्रॉपर्टी एब्सेंट। क्लियर। ओके, इन सॉल्यूशन। और उसके बाद एक चौथी कंडीशन और है कि ये काम करते समय कॉन्सेंट्रेशन का, बोलो जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो क्लियर। ऐसे नहीं आप तो काम कर रहे हो, पास में भट्टी चल रही है, पता चला वो सॉल्यूशन ही धीरे धीरे कम हो रहा है, तब तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। बोलो क्लियर। ओके, यानी क्या बताया, विलियन का ओके ताप, मैंने कहा ताप, बोलो आपका नियत ओके होना चाहिए। क्लियर। ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर। ओके, मैंने कहा टेम्परेचर, क्लियर, ओके, ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बोलो आप कहोगे कांस्टेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यानी लैम्बार्ट बियर लो जो मैंने बताया है ये तो समझने वाली बात, अल्टीमेटली काम की चीज 4 स्पेशल नोट है जो मैंने निकाल के बता दिया। बोलो क्लियर। ओके, लैम्बार्ट बियर लो समझ में आया, एक बार वापस बता देता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने कहा लैम्बार्ट बियर लो का ये स्टेटमेंट है कि जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी डायलेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी का जो
रेशियो का log होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग इन सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों लिखे, अपना एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, बोलो क्लियर। तो वही मैं जो अभी बोला उसको मैंने लिख दिया log I0 अपॉन IT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू सी, और यहाँ पर ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट लगा दिया और फिर मैंने बता दिया ये क्या है ये क्या है ये क्या है, तो अपना भी स्टेटमेंट बन गया, बोलो क्लियर। इसको पढ़ के बताना स्टेटमेंट क्या होगा, बोलो कि अकॉर्डिंग टू लैम्बार्ट बियर लॉ मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड बोलो आपका ट्रांसमिटेड लाइट, बोलो क्लियर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो आपका लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन, बोलो क्लियर। ओके, अरे समझे समझे, ये सब बता दिया। ये थोड़ी पिक्चर बनाई दिमाग में कि ये आपका सॉल्यूशन लेते हैं, सैंपल लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सी होती है, ये एल है, ये I0 जो एब्जॉर्ब इंटेंसिटी होगी और ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी, क्लियर। डेफिनेटली हमें खुद को पता चल रहा है अगर सॉल्यूशन की लेंथ ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर एल कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। ओके, थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी एब्जॉर्ब इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्लियर। अब आपको मैंने ये बताने के बाद मैंने ओरिजिनल बात बताई, मैंने कहा एक्चुअली लैम्बार्ट बियर लॉ जैसा कुछ पहले था ही नहीं। पहले एक अलग अलग लैम्बार्ट अपना लॉ दे रहा था, बियर अपना लॉ दे रहा था, फिर दोनों ने मिलकर लैम्बार्ट बियर लॉ दिया। तो हमने पहला देखा लैम्बार्ट लॉ, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैम्बार्ट बियर लॉ के अंदर लैम्बार्ट का रिलेशन किससे है, लेंथ से है, बोलो कॉन्सेंट्रेशन से, दोनों से, तो किससे है, लेंथ से, क्योंकि ये अपना अलग से लो दे रहा था और जो था कि बोलो एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रेशियो बोलो ट्रेवलिंग लेंथ के बोलो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये अपना इंडिविजुअल दे रहा था सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन दोनों ने मिलकर के नियम दिया जिसका नाम क्या, लैम्बार्ट बियर लॉ। फिर दोनों ने कहा तू भी डायरेक्टली तो आ जाते दोनों साथ में, और समझे। और आज हम क्या पढ़ते हैं, लैम्बार्ट बियर लॉ पढ़ते हैं, बोलो क्लियर। और फिर मैंने कहा कि इस नियम की कुछ कंडीशंस है कि ये तभी रिजल्ट फुलफिल होंगे जब इन चार बातों को फॉलो किया जाएगा। लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डायलेटेड, बोलो आपको मैंने कहा उस सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना एसोसिएशन की होनी चाहिए, और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अरे समझ में आए, बोलो। ये थ्योरेटिकल चीज़ थी, ये अप्लाइड नहीं। अप्लाइड का मतलब समझते हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। अगर कोई लो है तो उसमें आप या मैं या एग्जामिनर को चेंज नहीं कर सकता, बोलो क्लियर। ओके, सुपर फास्ट की तरह नोट किया जाए।
ओके, हो गया। ठीक है, हो गया। ओके, लेम्बार्ड बियर लो समझ में आया बोलो आपको? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा वापस आपको? मैं जो लॉजिक सिखाना चाह रहा था समझ में आया बोलो? क्लियर? मेरे लॉजिक ऐसे है कि एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो कैसा भी आ जाए अपन कर सकते हैं। बोलो क्लियर? जो स्पेशली अप्लाइड चीज़ है उसमें तो आपका समझा हुआ होना जरूरी है। आज क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम तो वो तो क्या है, फिक्स है, उसमें तो मीनिंग पता होना चाहिए एग्जाम पर। बट ट्रांजिशन में तो आपको कितने भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, ये तो इजी समझ में आ गया बोलो आपको? अब मैं सिखाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, जो है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम बाय वुडवर्ड फिशर रूल। क्लियर? ओके, ओके। ई एक्सटेंशन कोफिशिएंट। क्लियर? हाँ, ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ओके, ये ई का मतलब है एक्सटेंशन, ओके, कांस्टेंट। क्लियर? ओके, विस्तार नियतांक। क्लियर? ओके, इसको ध्यान ही नहीं देना है, काम की चीज मैंने स्पेशल नोट में निकाल के बता दी। मुझे ये भी लिखाने की जरूरत नहीं है किसका किस नियम का किससे संबंध है। बोलो, ओरिजिनलिटी बता दी कि लैम्बार्ड लियर ये था, बीएलओ ये था, दोनों ने मिलकर ये दिया, तो अपने आप ही पता चल गया। और फिर भी कोई भूल जाए तो लैम्बार्ड में एल आ रहा और लेंथ आर समझ गए, और बियर समझ गए होंगे। बोलो क्लियर? ओके, अरे समझ के बोलो, एक याद है दूसरा अपना आप ध्यान रहेगा। और कंडीशन तो आपको पता चल गई होगी, इसीलिए। अरे नहीं, बोलो क्लियर? ओके, यही होता है लेट आने का नतीजा। बोलो क्लियर? अरे फिर कहीं ध्यान और होगा। ओके, ओके, होता है कभी कभी। ठीक है, हाँ। अब सिखाऊं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे पक्का क्वेश्चन आता है।
आप 20-25 मिनट केवल मैं अच्छे से जो रूल सिखाऊं उसको समझना है। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं, बोलो आपको क्लियर? यहाँ पर क्या सिखाने जा रहा हूँ? कैलकुलेशन, क्लियर? ओके, ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, क्लियर? ओके, इन मैंने कहा डाई इन, क्लियर? ओके, बाई मैंने कहा वुडवर्ड, क्लियर? ओके, बोलो फिशर रूल्स, क्लियर? ओके, वुडवर्ड फिशर के नियम से हमें करना है काम, क्लियर? ओके, बोलो फिशर के नियम। अब होता क्या, जब आप बीएससी में ये चीजें पढ़ते हो तो वहाँ क्या होता है, इतना क्लियरिटी से रूल नहीं होते, इतना अच्छे से एग्जाम्पल नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बन पाता है। 5 रूल है, मैं पांचों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और 5 सीखते ही आप किसी का भी लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा डाई इन, क्लियर? ओके, डाई इन मैंने कहा का लैम के लैम्डा मैक्सिमम की गणना, क्लियर? ओके, गणना ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेस वैल्यू, क्लियर? ओके, नोट करने में भागम भाग में मत रहना, समझो क्या बताना चाह रहा हूं। पहली चीज क्या बता रहा हूं, बेस वैल्यू, क्लियर? मेरे कहने का मतलब है सपोजेड वो वैल्यू जिससे कम तो कभी हो ही नहीं सकता है। और समझे, आप कोई पेन लेने गए, क्लियर? एमआरपी है सपोजेड 50 रुपए, क्लियर? और पता चला उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट ही बोलो 35 है, यानी उससे कम तो वो कभी ना बेचा जा सकता ना कोई लिया जा सकता। यानी मैं आपको जो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करा रहा हूं हर एक की बेस वैल्यू होगी, उससे कम तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्लियर? तो आपको बेस वैल्यू वर्ड समझ में आ गया, बोलो आपको क्लियर? आधार मान, क्लियर? बट अच्छा है बेस वैल्यू, ओके, ये आधार मान, क्लियर? या मूल मान कुछ भी कह दो, क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा 2 तरह की बोलो डाई इन होती है, क्लियर? एक होती है होमो एन्युलर, क्लियर? होमो एन्युलर, ओके, डाई इन, क्लियर? डाई इन। और एक मैंने कहा आपको होती है हिट्रो एन्युलर, क्लियर? ओके, एन्युलर मैंने कहा डाई इन। कैसे पता चलेगा कौन सी है? तो अगर मैंने आपको कहा कि मिनिमम 2 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो, क्लियर? तो वो किसकी पहचान है? होमो एन्युलर की। और उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो प्लस 253 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है बोलो? 253 नैनोमीटर, क्लियर? ओके, अगर मैंने कहा हेट्रो एन्युलर, अगर आपको लगता है मिनिमम 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है, बट मैंने कहा बोलो इन डिफरेंट रिंग, बोलो क्लियर? तो इसको बोलते हैं प्योर हेट्रो एन्युलर, जिसकी बेस वैल्यू होती है बोलो आपका 214 नैनोमीटर, 214, ओके वैल्यू, ओके। यानी ये क्या बोला? होमो एनुलर, क्लियर? एनुलर, ओके, बोलो डाई इन, क्लियर? ओके, और ये क्या है बोलो? हेट्रो, क्लियर? ओके, एनुलर डाई इन, समझ आओगे बोलो आपको, क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी आपको ऐसा मिले, क्लियर? ओके, ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले और आपको पटक दे धर्म संकट में, क्लियर? अब इसमें क्या है? होमो एनुलर की फीलिंग्स भी आ रही है और हीट्रो एनुलर की फीलिंग्स भी आ रही है। तो आपका क्या कहता है वुडवर्ड कि जब भी आपको होमो एनुलर हीट्रो एनुलर दोनों का मिक्सचर हो तो आपको प्रायोरिटी हायर वैल्यू को देनी है। और समझे बोलो क्लियर? कभी आप बोलो कहीं जाते हो, बोलो क्लियर, और पता चलता है यहाँ पर कोई भी 3 कपड़े ले लो, बोलो जो सबसे ज़्यादा होगा उसकी रेट लगेगी। और ऐसा कहीं नहीं हुआ, जो सबसे कम होगा उसकी रेट लगेगी। इसका मतलब समझ गए कि कभी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी होमो एनुलर, मतलब मैं वुडवर्ड भाई सर बता रहा हूँ, बट मैं कनेक्ट आपको एवरीडे के लाइव के एग्जाम्पल से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। और समझे बोलो क्लियर? प्योर होमो एनुलर दिस वन, प्योर हीट्रो एनुलर दिस वन, और दिस वन इज मिक्सचर, बोलो क्लियर? तो आपको जब होमो एनुलर हीट्रो एनुलर दोनों की फीलिंग्स आए तो आप प्रायोरिटी बेस वैल्यू में किसको दोगे? 253 को। और समझे बोलो क्लियर? ओके, तो इस केस में बेस वैल्यू क्या होगी? प्लस
253। आई होप मैंने जो जनरल एग्जाम्पल दिया है उससे आपको कंफ्यूजिंग दूर हो गई कि ये क्यों नहीं ले रहे हैं। और समझे, हमेशा जो हायर होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। कब? जब होमो एनुलर और हीटरो एनुलर मिक्सचर में हो, प्योर हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको मैंने पहला जो मेरा रूल है वो बेस वैल्यू समझाया। अब आपको कितना समझ में आया मुझे चेक करना पड़ेगा, और चेक करने में मैं केवल आपको बेस वैल्यू बतानी है। और समझे, मैं दे रहा हूँ बहुत सारे डायग्राम, मतलब एक एक रूल को मुझे आपको अच्छे से सिखाना है, तो ही आप लेमडा मैक्सिमम कर पाओगे। अभी हम केवल पहले रूल की बात कर रहे हैं। ओके 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 ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर क्लियर। ओके, यहाँ पर क्लियर। अच्छा बताओ बेस वैल्यू क्या यूज करोगे? क्लियर। ओके बोलो, आपको मैंने कहा क्या करोगे? 214 के 200 253। 253 वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो। अभी आवाज से तो बहुत सारी आ रही थी। क्लियर। ओके, और 214 वाले? ओके, बाकी क्या करेंगे? कोई नया वैल्यू लाएंगे? अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। अब यहाँ पर समझो, होमो एनुलर हो नहीं, जबरदस्ती मत बना देना। मैंने कहा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कहीं आपको कॉन्जुगेट जैसी फीलिंग्स आ रही है क्या? नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर हीट्रो एनुलर है, होमो एनुलर है ही नहीं। बोलो क्लियर। तो बेस वैल्यू क्या होगी? 240 नैनोमीटर। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में आया? अरे समझे नहीं समझे? ओके, अच्छा अच्छा, मैंने कहा आपको यहाँ पर ओके चलो बेस वैल्यू बताओ। ये ऐसे काम खुरापाती एग्जामिनर करेगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। खुरापाती एग्जामिनर का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? बोलो क्लियर। ओके, जो दिखाता कुछ और है होता कुछ और है। बोलो क्लियर। ओके चलो बेस वैल्यू बताओ। देखो सीधे सीधे तो आप कर लोगे, मैं जान के आपको बेस वैल्यू पॉइंट रूल अच्छा स्ट्रॉन्ग कराने के लिए ऐसे ले रहा हूँ। अपना अपना सोच लिया? बोलो क्लियर। ओके बोलो, 253 वाला हाथ खड़े करो। 214 वाले, 214 वाले। ओके मैक्सिमम। बोलो फंस गए जाल में। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। मुझे एक बात बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ करूँ बात तो एक ही है ना। अब बताओ होमो एनुलर है कि हीट्रो एनुलर है? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। वापस समझाओ। मैंने कुछ बोला था। खुरापाती एग्जामिनर क्या करेगा? मन में कुछ और होगा, दिखाएगा कुछ और। बोलो क्लियर। अब इसमें जाल में कैसे पढ़ना समझे? इसमें इसमें होमो एनुलर भी है और हीट्रो एनुलर भी है, लेकिन आपको होमो एनुलर मैं चाह रहा हूँ दिखे ही नहीं। बोलो क्लियर। तो आपको मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये तो दिख रहा है, बोलो आपको क्लियर, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये नहीं दिख रहा है। बोलो क्लियर। आपको कि सर ये अरे इधर क्या होता है? डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, वो मैं ये अगर ये कर दूंगा तो डिजाइन थोड़ी बदल जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? बताओ होमो एनुलर है कि हीट्रो एनुलर है? आपको मेरी बात समझ में आए? बाकी सीधे सीधे तो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसे जाल में नहीं फंसना है। इसमें क्या था? बोलो होमो एनुलर था ही नहीं। बोलो क्लियर। प्योरली हीट्रो एनुलर था। इसमें क्या था? दोनों है, लेकिन मैंने बनाया ऐसे कि आपको एक ही दिखे। और समझे? इसमें क्या? बोलो बनाया ऐसे कि दिखे दो लेकिन है एक। और समझे समझे? बोलो अभी भी किसी के समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो 2-3 बार ऐसे करो। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो रूल नंबर 2 में जाऊं मैं? आया कि नहीं आया? बोलो। ओके आ जाऊं, एक एक रूल आपको अच्छे से समझा रहा हूं। पहले बताओ, अगर इसी में गलती हो गई तो क्वेश्चन राइट हो सकता है क्या? कितने ही बाकी के रूल आपको आते हो, अगर बेस वैल्यू ही गलत कर लोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। ओके बढ़ू आगे नंबर 2 में। एक और एग्जाम्पल दूं।
ओके ओके होमो एनुलर है कि हीट्रो एनुलर? होमो एनुलर है कि हीट्रो एनुलर है? चलो अपन ऑडियंस पोल लेते हैं, ऐसे पता नहीं चलता है। ओके होमो एनुलर मतलब 253 वाला किस किस का है? एक दो तीन। और 214 वाले कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। हर समझे, पहले आप सोचो इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है कि नहीं है? अगर कॉन्जुगेट है तो डाई इन हो गया। अरे समझे नहीं समझे, सबसे पहले तो मैं डाई इन करा रहा हूं, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेट होने ही चाहिए, वो चाहे होमो हो, हीट्रो हो, मिक्सचर हो, उसे मुझे कोई लेना देना है। अगर एक्स्ट्रा है तो उसका क्या करेंगे, वो मेरा रूल नंबर 2 आएगा। बोलो क्लियर? ओके पहले बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई मतलब नहीं है। बोलो आपको मैंने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई मतलब नहीं है, मतलब इनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ओके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल नहीं, बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैंने कहा है। बोलो क्लियर? लेकिन बताओ दो है, लेकिन होमो है कि हीट्रो है? हीट्रो है। और समझे, होमो की कहीं फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। बोलो कोई कहे सर थोड़ा इसको इधर खिसका देना, अरे ऐसे थोड़ी खिसकते हैं, अरे ये अलग था और ये अलग है। और समझे, पहले बताओ होमो है कि हीट्रो है? हेट्रो है। और समझे, बोलो होमो नहीं है। आप कितने भी अच्छी नज़र से देख लो ये चेंज नहीं होने वाला, और जो होमो है वो होमो ही रहेगा, जो हीट्रो है वो हीट्रो ही रहेगा। बोलो क्लियर? ओके बेस वैल्यू क्या होगी? बोलो 214। आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में, ये नैनोमीटर समझ के बोलो आपको क्लियर? आ जाओ अब रूल नंबर 2 पे। मैंने पूरी कोशिश की है रूल नंबर 1 अच्छे से समझाने की। क्लियर? ओके अगर आप यही सही जज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो बेस वैल्यू सबसे पहले पता लगानी आनी चाहिए। और ये भी मान के चलो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें मिक्सचर हो और होमो और हीट्रो दोनों हो। क्लियर? प्योर होमो प्योर हीट्रो वाला तो कोई भी कर लेगा। बोलो क्लियर? अब आ जाता हूं मैं रूल नंबर 2। क्लियर? ओके ये क्या बताया था? रूल नंबर 1। ओके या ऊपर मैंने रूल्स लिख दिए। बोलो ओके तो 1 2 3 करके लेते थे। क्लियर? ओके ये नंबर 2 ठीक है। नंबर 2 में क्या बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जो हमारे दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है, चाहे होमो या हीट्रो है, उनके अलावा अगर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड हो तो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड का +30 नैनोमीटर काउंट किया जाता है। जितने एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होंगे उतना ही हम 30 30 30 मल्टीप्लाई बोलो एडिशन कर लेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा वैल्यू ओके ऑफ 1 एक्स्ट्रा, ओके मैंने कहा कॉन्जुगेट, क्लियर, ओके डबल बॉन्ड, उसका क्या वैल्यू होती? +30 नैनोमीटर। क्लियर? ओके एक अतिरिक्त, मैंने कहा अतिरिक्त, क्लियर, ओके एक अतिरिक्त क्लियर, ओके अतिरिक्त मैंने कहा संयुग्मी, क्लियर, संयुग्मी द्विबंध, क्लियर, ओके द्विबंध का बोलो मान, क्लियर, कितना होता? +30 नैनोमीटर। रूल खत्म। अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? ओके ये मैंने लिया। क्लियर? ओके यहाँ पर पहले बताओ इसमें पहले तो होमो है। अच्छा अब रूल 2 कर रहे तो रूल वर्स तो सोचना ही है, वो तो हर एग्जाम में सोचना। बोलो हर एग्जाम्पल में होमो है कि हीट्रो है? होमो, कोई डाउट नहीं। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो इसका मतलब एक है। और समझे, बोलो एक है तो यही लिख दूं एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। क्लियर? बस दैट्स ऑल, इतना ही लिखूं। बोलो और वैल्यू तो हमें पता ही है। बोलो क्लियर? ओके मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर? ओके 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 मैंने कहा आपको। क्लियर? ओके 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 पहले बताओ होमो है कि हीट्रो है? होमो। पहले तो बेस वैल्यू डिसाइड हो गई। अब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? पहले तो है तो है तो कितने हैं? बोलो क्लियर? अब आप ऐसे गूंगे की तरह मत रहा करो, बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और तो पता चलेगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है। और कितने हैं? कितने हैं? बोलो 2। और समझे समझे?
हाँ या ना, इतना कैसे टाइम लग रहा है? अरे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बताओ ये तो हो गया होमो या हीट्रो के काउंट में एक्स्ट्रा कितने हुए? दो। ओके, तो बस आपको टू एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। पहले बताओ पता चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, किसी में डबल बॉन्ड कितने उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वही काउंट करने जो मेरे कॉन्जुगेट हो। क्लियर? आपने देखा इसमें चार दिख रहे लेकिन मैंने एक ही, मतलब ये दो दिख रहे लेकिन एक ही क्यों लिया? क्योंकि ये किसी तरह से कॉन्जुगेट है ही नहीं। बोलो क्लियर? ओके, आप एक और पूछ लेता हूं। क्लियर? मैंने कहा नंबर 3। क्लियर? ओके ओके ओके, मैंने कहा ओके 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 ओके। चलो बताओ ये होमो है कि हीट्रो है? अभी भी मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? देखते ही पता चलना चाहिए होमो है कि हीट्रो है। होमो है। ओके, अच्छा अपन तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन की बात करें, एक है या दो है या है ही नहीं? अरे है या नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। बोलो। अरे सब जो होंगे तो ही तो +30 काउंट करेंगे ना, दो होंगे तो 60 काउंट करेंगे। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा जीरो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। बोलो एक्स्ट्रा, मैंने कहा कॉन्जुगेट। क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो हमारा हो गया बेस्ट वैल्यू के लिए। अब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल है ही नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, और दूर दूर तक ये कोई कॉन्जुगेट। पहले बताओ कॉन्जुगेट का मतलब समझते हो? एक छोड़कर, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में वो जो खुद दो ओरिजिनल है उनको काउंट नहीं करना है। और समझे? सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 1 2 3 90, और पता चला गलत हो गया। और समझे? बोलो जो ओरिजिनल है उसको बोलो, आपका जिसको हम बेस्ट वैल्यू में काउंट करते हैं उसको नहीं लेना। आ जाओ रूल नंबर 3 पे। बोलो क्लियर? ओके, बोलो रूल नंबर 2 समझ में आया? बोलो नंबर 3। मैंने कहा एक्सोसाइक्लिक। क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड। क्लियर? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज्यादातर मिस्टेक कराता है। आप मान के चलो कि एग्जामिनर जब भी ऑप्शन देगा तो 5-10 का डिफरेंस आपको चार ऑप्शन में देगा। क्लियर? ओके, ज्यादातर इससे कराता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोजेट मैंने आपको कहा कि ये है, बोलो क्लियर? ओके, और ऐसा मैंने दे दिया। क्लियर? तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो हो गया होमो, और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं वन एक्सोसाइक्लिक। क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड। और आपको मैंने कहा यहाँ पर वैल्यू ऑफ वन एक्सो ओके साइक्लिक डबल बॉन्ड, और वो होता है +5 नैनोमीटर। क्लियर? ओके, मैंने कहा एक, बोलो आपका एक्सो। क्लियर? ओके, साइक्लिक एक्सो चक्रीय, मैंने कहा ओके द्विबंध। क्लियर? द्विबंध का मान कितना होता है? प्लस, बोलो 5 नैनोमीटर। अब आपको ऐसा कभी भी किसी एग्जाम्पल में एग्जामिनर नहीं देगा, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? आपको मिलेगा ऐसे, ये तो मैंने ओरिजिनल एक एग्जाम्पल बताया। क्लियर? आपको मिलेगा ऐसे। ओके, सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पर। क्लियर? ओके ओके ओके, आपको मिला दिस वन। क्लियर? और दिस वन। क्लियर? ओके, ऐसा दे दिया। अब आपको पूछे इसमें एक्सो कितना है। क्लियर? तो आप अगर इस पॉइंट ऑफ से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक भी नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर आपको कभी भी डाई इन के अंदर एक्सो डबल बॉन्ड देखना है तो आपको जितनी भी रिंग है उनके जो कॉमन बॉन्ड है, कॉमन बॉन्ड समझते? बोलो कॉमन कार्बन बॉन्ड का मतलब इन दोनों का कॉमन कौन सा है? ये। उसके जस्ट पास्ट में बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड हो तो वो एक एक्सो काउंट होगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ इसमें एक्सो है कि नहीं? अब आप बताओ है। अब आप सोचो वो एक्सो कैसे है? बोलो ये देखो, और यूं निकलता हुआ है कि नहीं है? बोलो। अरे समझे नहीं समझे? बट उसके लिए मैंने एक रूल बना दिया, आपको ये बार बार यूं
पता चला एग्जामिन वाकई का ये क्या कर रहा है, अरे समझे नहीं समझे। उसके लिए अपन ने क्या एक रूल सब्स्टिट्यूट क्या बना दिया कि आपको अगर एक्सो देखना है तो मतलब चीज वही है, मैं उसको चेंज कर रहा हूं कि आपको एक्सो देखने के लिए 2 या 3 या 4 या 5 या कितनी भी रिंग का दे दे, आपको क्या देखना है कि जो 2 रिंग का कॉमन कार्बन है उस बॉन्ड के नियर जो बॉन्ड होगा उस पर जो भी डबल बॉन्ड होगा वो एक्सो काउंट होगा। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में है? तो आप बताओ इसमें कितना है? 1। अब 1 एक्सो मैं इतना ही लिखूंगा, बोलो क्लियर? अब आपको कितना समझ में आया मैं एग्जांपल से चेक करता हूं, और समझे? हाँ बिल्कुल, एक्सो में तो काउंट करें। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वाला वो अलग चीज है और एक्सो वाला अलग चीज है, बोलो क्लियर? एक्सो तो जितने भी आपको मैंने जो बताई वो फीलिंग्स आए वो सब होंगे, वो अभी आपको इसीलिए मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ। हाँ गुड़िया, कैसे? अभी मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, आपका जितने माइंड में डाउट चल रहे हैं वो सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। क्लियर? ओके 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 ओके, दिस वन क्लियर? ओके, अभी मेरा पर्पज मुझे केवल क्या सिखाना है? एक्सो। तो मैं एक्सो सिखाना, तो मैं एग्जांपल ही केवल ऐसे ले रहा हूँ जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजिंग दूर हो। क्लियर? ओके, जब मुझे बेस वैल्यू सिखानी थी तो मैं बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एग्जांपल रहा था, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन सिखाना था तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। अभी मेरा टारगेट क्या, आपको क्या सिखाना बोलो? ओके, आपको सिखाना है मेरा, क्लियर? ओके, चलो इसमें बताओ एक्सो कितना है? अरे दो, अपनी वाली स्टाइल काम आ रही है, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? अपन ने उसका तोड़ निकाला है, बोलो 2 एक्सो, क्योंकि वहां एग्जाम में आपके पास सटीक चीजें तरीका होना चाहिए। 2 एक्सो डबल बॉन्ड इतना लिख दो, एक की वैल्यू कितनी होती है? +5, तो 2 होगा तो 10 जोड़ देंगे, बोलो क्लियर? ओके, बताओ यहाँ पर कितना है गुड़िया? यही पूछ रहे थे ना तुम, बीच में डबल बॉन्ड हो तो ऊपर वाला तो आ गया ना समझ में? ओके, इस तरह वाला कौन सा? ये तो है ही नहीं, बोलो। अ, मेरे कहने का मतलब है ये तो हो गया दोनों के बीच का बॉन्ड, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसके जस्ट पास वाले जो बॉन्ड होते हैं अगर उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो काउंट होंगे। क्लियर? तो आप ये देखो, ये देखो, इसीलिए काउंट किया, वो तो है ओरिजिनल तरीका, लेकिन यूं यहाँ कैसे करोगे एग्जाम में? अरे तो इसका मैंने एक तोड़ बताया कि जितनी भी रिंग हो उनका जो फ्यूज कार्बन हो उसके जस्ट पास वाला जो बॉन्ड है अगर वो डबल बॉन्ड हो तो वो एक्सो काउंट होगा। सिंगल क्यों होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सो डबल बॉन्ड, एक्सो सिंगल बॉन्ड थोड़ी बोल रहा हूँ। और हम क्या कर रहे हैं? एक्सो एक्सो डबल बॉन्ड, और समझे बोलो? अच्छा, एक्सो सिंगल बोल रहे थे? एक्सो सिंगल जैसा कुछ होता ही नहीं है। अरे समझे, बोलो क्लियर? ओके, आई बात समझ, बोलो? फिर भी पूछना है, मेरे कहने का मतलब छोटी सी भी कंफ्यूजिंग को पूछना है। गुड़िया आया समझ में, बोलो? ओके, चलो अब सारे गुड़िया ही बताएगी। क्लियर? ओके, बताओ इसमें कितने होंगे? अच्छा, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं बना देना है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके, मैं रूल 5 बता रहा हूं, लेकिन अगर 5 में 3 चीजें हुई तो 3 को ही जोड़ के आंसर होगा, 4 हुआ तो 4 को ही जोड़ के होगा, और यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बेस वैल्यू लिखनी है, देन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन लिखना है, देन एक्सो लिखना है, देन 4 और 5 अभी जो सिखाने वाला हूँ। ओके, बताओ इसमें? 0, वेरी गुड। धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? फास्ट, ओके, ऐसे। क्लियर? 0 क्या होगा? एक्सो डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके, इसमें बताओ गुड़िया, हम्म बताओ कितने हैं? ये होगा
अरे हाँ या ना, बोलो। ये नहीं होगा, ये होगा। तो क्लियर। ओके, टू एक्सो, मैंने कहा डबल बॉन्ड। क्लियर। इसमें बताओ कितने हैं, कितने हैं। अरे इजीली पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, दैट्स ऑल, अपना काम हो जाएगा। और जो आपने इसमें एक भी मिस्टेक कर दी, बोलो तीन की जगह दो, आपको आंसर मिल जाएगा, वो गलत होगा। क्योंकि ज्यादातर आरपीएससी पांच का ही डिफरेंस देती है, और पांच का डिफरेंस देती है, समझ जाओ कि एक जो का ही सारा खेल है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, बुक्स में लिखा होता है ये वाला, इसको ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा ही नहीं। क्लियर। लेकिन इसी को देखने का तरीका मैंने बताया आपको। क्लियर। आ जाऊं नंबर फोर पे, बोलो। पहले बताओ तीन रूल समझ में आया, बोलो। ओके, अब नंबर फोर। नंबर फोर में भी सावधानी की जरूरत है। क्लियर। ओके, नंबर फोर क्या है, मैंने कहा रिंग रिड्यूस। क्लियर। ओके, रिंग रिड्यूस मतलब आर आर। क्लियर। ओके, ये क्या होता है, इधर देखो। पहले मैंने कहा वैल्यू ऑफ वन आर आर, वन रिंग रिड्यूस प्लस 5 नैनोमीटर। क्लियर। ओके, अब एग्जाम्पल से समझो। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपको कोई इस तरह का डाई इन कुछ भी देते हैं। क्लियर। ओके, एक मैंने कहा, ओके दो, ओके, इसको भी अच्छे से समझना। क्लियर। ओके, दिस वन दिस वन दिस वन। क्लियर। ओके, तो क्या होता है कि हमें कभी किसी की भी लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए पहले उसको पैक करना पड़ता है बाउंड्रीज में। क्लियर। ओके, ताकि उस बाउंड्रीज के अंदर अगर कुछ भी आता है उसी को कैलकुलेट करना है। तो अब आप मुझे बताओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको मुझे बाउंड्री में पैक करना है, तो यहाँ और यहीं कट लगाऊंगा, बोलो। और समझे, यानी इसको आप देसी भाषा में कट बोल दो। क्लियर। और जितने कट हो गए, हर कट की वैल्यू क्या होगी, प्लस 5 नैनोमीटर होगी। क्लियर। ओके, कट लगाना अच्छे से आना चाहिए। इसमें कितने कट हुए, दो। तो यहाँ पर दो कट नहीं बोलूंगा, टू आर आर। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अरे रिंग को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। और समझे, बोलो क्लियर। जरा बताओ, इसमें पहले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर। ओके, जहां तक जा रहा वहां तक ले जाएंगे। अब आप बताओ, इसमें आर आर कितने होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, दो होंगे। पहले यहां से चालू करता हूं, कट। ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा अरे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कट। और समझे, अब मुझे पता चल गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसी के अंदर मुझे कैलकुलेट करना है। और समझे, बताओ कितने आर आर हुए, तीन। पहले बताओ, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ले लो अग्नि परीक्षा, बोलो। ये तो मैंने सिखाया आपको। पूछू तीन चार एग्जाम्पल, बोलो। एक बार वापस, पहले बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे इसको पैक करना है, तो पहला कट कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर। फिर आगे बढ़ूंगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो मुझे जाना ही नहीं है। अरे समझे ही समझे, बोलो। और फिर यहाँ लगा दूंगा क्योंकि आगे भी मुझे जाना ही नहीं है। और समझे, बोलो। तो आर आर कितने हुए हैं, तीन। तीन चार एग्जाम्पल पूछो। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि वो आप करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। क्लियर। ओके 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 ओके। ओके, चलो। इसमें कितने आ रहा, कितने हैं? पक्का पता चल रहा है, चलो करके देखते हैं। पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो पता चलना चाहिए। नंबर वन, कट 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 और कट। अरे समझे समझे, फोर आर आर, दैट्स ऑल, इतना ही लिखूंगा मैं। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 20, बोलो, नैनोमीटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक आर आर की वैल्यू कितनी होती, प्लस 5 नैनोमीटर। क्लियर। ओके, चलो बताओ, इसमें कितने होंगे।
एक भी कम कर दिया ना, आंसर गया। अरे समझे गुड़िया, 3 के 4। हाँ, 3 वाले कौन कौन है? ओके, और 4 वाले? ओके, चलो देखते हैं। पहले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब हुआ ऐसे जब भी एग्जाम्पल आते, डरावनी डायग्राम, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें केवल हमारे जो भी बोलो कट आर में आ रहे उसी से लेना देना है। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा यहाँ से चालू करूंगा। क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आपको मैंने कहा कितने हुए बोलो? 3। 4 कहाँ से आया मुझे बताओ? चौथा कहाँ लगा दिया? कट बताना। अरे एक बार रास्ता बंद कर दिया, मुझे बताओ क्या लेना देना? अरे ये तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। बोलो क्लियर? 3 RR। अरे 4 लगाने वालों, समझ में आया बोलो आपको? हाँ या ना? गलत कर दिया कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं अपन। बोलो क्लियर? मेरे मेरे बताने के बाद तो समझ में आया। ओके, चलो इसमें बताओ। चार या 5 नहीं होता है, एक। या तो मेरे कहने का मतलब, हाँ, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि आपकी शादी हो रही है न, दुल्हन के बोलो पिताजी ने पूछा आपको कितने तोला सोना चाहिए, और दे दो 20-25 तोला, तो वो चलता है। यहाँ तो एग्जैक्ट वाली बात है। बोलो क्लियर? ओके, चलो 3 वाले कौन कौन है? 1 2 3। 4 वाले? ओके, अब मैं बताऊं, बोलो क्लियर? सबसे पहले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब हुआ कि बोलो कहाँ से चालू कर देते? बोलो यहाँ से। क्लियर? एक, फिर यहाँ आए, इधर तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर? इधर भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, अरे यूं ही तो चलना है। फिर मैंने कहा इधर भी है, बोलो क्लियर? और इधर है, बोलो क्लियर? अरे टोटल समझ में? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्लियर? मैंने कहा आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और समझे? बोलो क्लियर? हाँ या ना? टोटल कितने होंगे बोलो? 5। 3 कौन बता रहा था? 4 कौन बता रहा था? ओके, अब तो आया समझ? बोलो अरे हाँ या ना? आ जाओ नंबर 5 पे, बोलो। बोलो। और ठीक है, नंबर 6। क्लियर? वैसे एग्जाम में इजी आता है, मैं आपको जान करके आर सिखाना चाहता हूं, तो मैं जान के ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। और समझे? बोलो एग्जाम में इजी आता है। बोलो क्लियर? ओके, लेकिन जब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें। बोलो क्लियर? ओके, चलो बताओ। आर आर शुरू से चालू करते हैं, इधर ध्यान दो। पहले होमो एनुलर है कि हीट्रो एनुलर है? होमो एनुलर है कि हीट्रो? हीट्रो है। ओके, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है या नहीं है? कौन? अरे समझे, लगन हुआ नहीं, उससे पहले शादी करनी है। अरे समझे, अभी एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन सोच रहा हूँ मैं। क्लियर? ओके। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ, एक्सो डबल बॉन्ड है कि नहीं है? है। हालांकि अभी तो मैं आर आर कर रहा हूँ, लेकिन पहले वाले भी चेक ही कर लेते हैं। बोलो क्लियर? एक्सो है कि नहीं है? कितने हैं? है? अब एक बात मेरी समझा करो, सबसे पहला काम, कोई भी एग्जाम्पल मिले पहले आर आर का काम किया करो, ताकि आपको पता चले कि मुझे केवल उसके अंदर ही चीजें काउंट करनी है। और समझे? समझे? अदरवाइज गलत हो जाएगा। मतलब आपका पहला काम होमो या हीट्रो सोच लो, और फिर आर आर करो, ताकि आपको पता चले कि बाउंड्री फिक्स हो जाए। और समझे? बोलो क्लियर?
अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके, तो मुझे बताओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। क्लियर, तो पहला कट यही लगाऊंगा। लगा दिया बोलो क्लियर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ कट लगा दिया। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया। और समझे समझे, अब बाकी से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। बोलो क्लियर। अरे हाँ या ना, तो कितना होगा आर आर 4। ओके, आया कि नहीं आया समझ में? मतलब पूरा मुझे बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर। पहले बताओ, अगले रूल पे जाऊं? पक्का आ गया समझ में? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसी में मुझे कैलकुलेट करना, तो सारी बाउंड्री तो पैक करनी पड़ेगी ना। यहाँ कर दिया, अब इधर नहीं जाऊंगा। यहाँ कर दिया, इधर भी नहीं जाना है। यहाँ कर दिया, इधर नहीं जाना, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। पैक करना पड़ेगा चारों तरफ से। ओके, बात समझ में? और एक्चुअली हम आर आर क्यों करते हैं, उसके लिए पांचवा बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहां पर नंबर 5, ठीक है? क्या? किस में? इसमें एक जो एक ही है, सीधी सी बात है। बोलो इन दोनों का ये कॉमन है, यही काउंट होगा, और कोई काउंट ही नहीं होगा। कौन सा कॉमन? अरे मेरे कहने का मतलब है कि इस कट के अंदर जो आए वही काउंट करना है। अब बताना कौन सा कॉमन है, बताना बोलो कौन सा है, मुझे बताओ। हालांकि उनके है तो भी कोई मतलब नहीं है, बट है भी नहीं है। और समझे बोलो। और समझे कि नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके, अब हम ये बाउंड्रीज फिक्स क्यों करते हैं, उसका रीजन है, वो है नंबर 5। क्लियर। ओके, मैंने कहा वैल्यू ऑफ, ओके ग्रुप। क्लियर, वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर प्रतिस्थापी। क्लियर। ओके, समूह 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 का मान। ओके, अगर आप पहले तो हम उन्हीं को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे जो हमारे रिंग रिड्यूस के अंदर हो, बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। मैंने कहा आपको बोलो 1 आर। क्लियर, मैंने कहा वैल्यू ऑफ 1 आर, तो आर का मतलब CH3 C2H5 कोई भी एल्किल ग्रुप हो। क्लियर। ओके, उसकी +5 नैनोमीटर। मैंने कहा वैल्यू ऑफ बोलो 1x, x मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, उसके लिए क्या है +6 नैनोमीटर। क्लियर, ज्यादातर यही रहता है। क्लियर। ओके, अब आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने ये किया, बोलो क्लियर, ये किया। ओके ओके ओके, और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पर लगा दिया C2H5। क्लियर। ओके, अब मुझे बताओ इसकी बेस वैल्यू, मुझे मुझे इसका लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो क्या करूंगा, रिंग रेडियस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर, कट कट और कट, दैट्स ऑल। अब बताओ ये वाला ग्रुप इस कट के अंदर आया, बाहर आया? बोलो अंदर आया। मुझे इससे मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब जो भी हमें काउंट करना है, वो सब किसके अंदर काउंट करना है, हमारे रिंग रिड्यूस के अंदर काउंट करना। उसके बाहर कुछ भी आता हो, कितने भी आता हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर। और समझे, उसके बाहर कोई डबल बॉन्ड आते हो, कुछ भी आते हो, कोई उससे लेना देना नहीं है। ओके, पहले बताओ समझ में आया? ओके, तो और एग्जाम्पल पूछता हूं, ठीक है? ओनली 1 आर होगा, बोलो। आर आर अलग है, आर अलग है, बोलो। एक जो डबल बॉन्ड अलग है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन अलग है, और 5 रूल बताया ना मैंने आपको। बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर मैंने कहा क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है। बताओ सबसे पहला काम क्या करोगे, क्यों करते हैं, समझ में आया? उसका रीजन ये है कि हमें पता चल जाए कि हमें कौन से ग्रुप को लेना है और कौन से को नहीं लेना है। और समझे समझे, एक इंसान प्लॉट लेता, पहला काम बाउंड्री बनाता है, उसको पता चले यही मेरे को इसी में काम करना है, और यही काम यहाँ पर होता है। क्लियर, तो डेट्स ऑल। और समझे समझे, अब मुझे इसके अंदर जो ग्रुप है उनकी वैल्यू लिखनी है, बाकी बाहर वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर। ओके, ये बोले यहाँ कितना ही हो, और समझे बोलो, बात समझ में आई? बेस वैल्यू कितनी?
बेस वैल्यू कितनी 253। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो एक्सोसाइक्लिक है, एक्सो डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर आर कितने हैं? 2, प्लस 10 जोड़ देंगे और जो ग्रुप की वैल्यू जोड़ देंगे, टिक कर देंगे। और समझे? आपको पैटर्न समझ में आया लैम्डा मैक्सिमम का? अब एक ऑफिशियली अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो मैं एक एक रूल समझा रहा था, एग्जाम में कैसा आएगा बोलो क्लियर? ओके, आपको इस तरह का पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, करोगे? पहले आपको करना, फिर मैं बताऊंगा। के करके बताऊं पहले? हाँ, कोई बात नहीं। ये देखो, ओके, मतलब ऑफिशियली ऐसा आएगा और 4 ऑप्शन होंगे, क्लियर? ओके, सबसे पहले करने के लिए क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया, पहला आर आर नहीं, पहले बेस वैल्यू। और समझे? लिखने के अंदर बोलो कट पहले कर लो, कोई बात नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आगे कुछ नहीं, कट, क्लियर? कट, ओके, बोलो कट, दैट्स ऑल। और हो गया, बोलो ओके। कोई कहे सर मुझे बहुत सारे कट लगाने में मजा आता है, और समझ यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा कट लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर? ओके, अच्छा अब करें। मतलब मैं आपको इजी तरीके से सिखाना चाहता हूँ, बोलो क्लियर? और रियल में इजी है, बोलो क्लियर? और अप्लाइड है, मतलब आपको कुछ भी इसमें इतना सा मैं एक इधर कर दूं, पूरा आंसर बदल जाएगा, बोलो क्लियर? यानी आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि मैं फिक्स माइंड सेट करके जाऊंगा, आपको बस करने का तरीका आना चाहिए, फिर आपके सामने जो एग्जाम्पल हो, बोलो क्लियर? ओके, बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, एक बार आपने आर आर रिंग रिड्यूस कर दिया, उसके बाद उसके अंदर से आपको कैलकुलेट करना है, बोलो क्लियर? ओके, बेस वैल्यू कितनी रखूं? 253, ओके, नैनोमीटर, क्लियर? नंबर 2, बोलो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैंने कट लगा दिया, फिर तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है ना? अरे एक्स्ट्रा कॉन्जु अरे हाँ या ना? ओके, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, क्लियर? ओके, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, मैंने कहा डबल बॉन्ड कितना है? 1, तो प्लस 30 और कर दूं? अरे बोलो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, बोलो प्लस 30 नैनोमीटर, क्लियर? ओके, बताओ एक्सो, एक्सो है क्या? कितने हैं? ओके, एक्सो डबल बॉन्ड, क्या कर दूं? प्लस 5 नैनोमीटर। ओके, उसके बाद आर आर कितने हैं? 3, तो कर दूं प्लस 15 नैनोमीटर, करता जा रहा हूं मैं, बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा कि बोलो ग्रुप है क्या? हाँ, 1C2H5, क्लियर? प्लस का 5 नैनोमीटर कर दो, दैट्स ऑल, क्लियर? और उसके बाद इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, अरे एडिशन तो करना ही पड़ेगा। 30 और 20 50, 50 और खा जाऊँ 3, बोलो क्लियर? 260, 260, और मैंने कहा आपको, बोलो आपका 320 कितना होगा? अरे ये हो गया आपका कितना? 50, 50 और 50 300 और 308, और यही आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? बोलो वापस देखो, ये कितना हो गया? 20, अरे 20 30 50, 3 को हटा दिया, 250 और 50 300, 5 और 3 को जोड़ा 308। अरे मैं कैसे एडिशन करता हूँ, समझ में आया? एक बार वापस करूँ, समझ में आ गया? आ गया? कट लगाना वापस बताओ? ओके, पहले पहले बताओ, ये भी सही करना आना चाहिए। पता चला बचपन की तरह 15, अरे समझ में आया? बोलो ये अच्छा नहीं लग रहा, 3 को खा जाओ पहले और जोड़ दो। अरे ऐसा बचपन में नहीं सीखा क्या? बोलो क्लियर? ओके, अच्छा, ये नैनोमीटर। अब आप सोचो कि इसके ऑप्शन कैसे आएंगे? ऑप्शन आएंगे ऐसे ABCD, क्लियर? ओके, एक आएगा 313 नैनोमीटर, क्लियर? एक आएगा, मैंने कहा 303 नैनोमीटर, एक आएगा 30, मतलब कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का। और समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके, और एक मैंने कर दिया यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 298 नैनोमीटर, ऐसे ऑप्शन आएंगे, क्लियर?
और इसका आंसर क्या होगा 308। क्लियर? हाँ, अब बच्चा कट। ओके, इधर देखो, पहले आप ऐसे देखा करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो मेरा कोई काम का नहीं है। अब आप जब ऐसा बोला है तो वहीं से चालू करो। क्लियर? पहला लगा दिया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। और समझे समझे, ताकि बोलो अरे किताबों में ऐसा कर रखा होता, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। क्लियर? ओके, इसके अंदर ही खेल खेलना है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं है? अब आप सोचो इस करने में मुझे कट कितने लगे? 3 लगे, और वो होता है रिंग रेडियस। और समझे ही समझे बोलो, अगर आप बीएससी की किताबों में देखोगे तो ऐसा कर रखा होता है। बोलो क्लियर? बट मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने आपको कहा आपको खाली बाउंड्री बनानी है, तो बाउंड्री तो वैसे ही बन जाएगी ना। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई? एक दूं अब एग्जांपल। ओके, मैंने रूल अच्छे से सिखाने पे ध्यान दिया, क्योंकि वो क्लियर होंगे, बाकी तो खेल बहुत आसान है। और समझे बोलो क्लियर? बाकी तो मैंने क्या कहा, आपको लिखते जाना और जोड़ना और टिक कर देना है। बोलो क्लियर? और अगर आपने बोलो आपको छोटी छोटी चीजें एक्जो सही काउंट करना नहीं आया, बोलो आपको एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं आया, आपको आर आर में गलती कर दोगे, तो आपका आंसर बोलो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? पांचों चीजें मैंने अच्छे से सिखाई है। पहला कौन है? बेस वैल्यू, और वही ऑर्डर फॉलो करना है आपको। पहले क्या लिखना है? बेस वैल्यू। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो तो लिखना है, नहीं हो तो नहीं लिखना। अगर एक हो तो एक का लिखना, दो है तो दो का लिखना, तीन हो तो तीन का लिखना। एक्सो हो तो लिखना है, नहीं हो तो नहीं लिखना। हो तो जितने हो उसका बोलो 5 मल्टीप्लाई करके लिखना है। आर आर तो मैंने सिखाई दिया, बोलो आपको क्लियर? अरे रिंग रिड्यूस समझ के बोलो। और उसके बाद अगर उसके अंदर ग्रुप आए, जैसे इसमें ग्रुप आया था तो हमने ये लिख दिया था। ग्रुप बाहर आ रहे हैं उसे में कोई लेना देना नहीं है। और समझे? किसका? ये आर आर के 5 ये? अच्छा, तुम अभी पहले हो? कहाँ पर? ये वाला गुड़िया? ओके, इधर देखो, सबसे पहले मैंने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, ये तो बहुत दूर है, बोलो ये भी बहुत दूर है, तो अल्टीमेटली कट लगाऊंगा। यहाँ से चालू करा मैंने 1, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी रास्ता बंद करना ही पड़ेगा। ओके, डबल बॉन्ड, अब यहाँ भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, यहाँ भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसमें कैलकुलेट कर पाऊंगा। अरे तभी तो मैं इसमें कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब आप सोचो ये मैंने जो किया है उसमें कितना आ रहा है, बोलो? इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया। और समझे ही समझे बोलो, तो यही तो मैंने 4 आर आर किए थे। अरे समझे नहीं समझे बोलो? बट मैं ऐसा ड्रॉ नहीं करना चाहता हूं आपको। मेरे जो तरीका बताया है उससे आपको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, एक्सो पूछ रही हो तुम? क्लियर? ओके, बताओ इसमें। अभी मैं तो आर आर सिखा रहा था, एक्सो बताओ। पहले बताओ यहाँ पर एक्सो कितने हैं? अ, कहाँ से? अच्छा चलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई मतलब ही नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ऐसे है ना, पहले तो मुझे बताओ, मैं डाई इन तो लूंगा ना, होमो या हीट्रो? अरे समझे ही समझे बोलो क्लियर? पहले बताओ डाई इन डिसाइड करूंगा, फिर उसी को तो बाउंड्री में पैक करूंगा ना। अरे समझे ही समझे? हाँ या ना? अच्छा, एक्सो कितना है इसमें? चलो, बेस वैल्यू बोलो। अरे कितने एग्जाम्पल कर सकते? बेस वैल्यू कितनी है? 214 डेनोमीटर। क्लियर? ओके, नंबर 1। नंबर 2, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? अरे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है तो नहीं बोलो, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। क्लियर? ओके, बोलो 0। मैंने कहा नैनोमीटर। क्लियर? ओके, बोलो एक्जोसाइक्लिक है क्या? बोलो एक्जोसाइक्लिक। मैंने कहा डबल बॉन्ड है क्या? है क्या? है क्या? कैसे है, समझ में आया? क्योंकि इन दोनों रिंग का ये हुआ इसके पास में है। और समझे बोलो क्लियर? तो क्या लिखूंगा? +5 नैनोमीटर। क्लियर? +5 नैनोमीटर। ओके, फिर बताओ रिंग रिड्यूस आर आर कितने हैं? कितने हैं? 4 है। क्लियर? 20 लिख दूं? ओके, कोई ग्रुप ग्रुप है क्या? नहीं है, जोड़ देंगे। बोलो करना क्या है? ये हो गया 20 और 20 इसमें जोड़ दो, और मैंने कहा 234 नैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। टू, हाँ हाँ, अरे
ये 25, अच्छा 30 नहीं हो रहा, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर 20 और बोलो मैंने कहा 2, बोलो क्लियर 39। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और समझे ही समझे बोलो, एडिशन सिखाऊं क्या? अरे समझे बोलो। पहले बताओ जो मैंने सिखाया समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अच्छे से रूल वापस पढ़ोगे। अरे हाँ या ना? मैंने बहुत इजी तरीका और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया है, क्लियर। ओके, एक बार भी अगर वापस देखोगे एक एक चीज समझ में आएगी, बोलो आपको क्लियर। ओके, अच्छा, सबसे अच्छी बात है जब घर पे नोट करोगे। और क्या, अरे समझे बोलो क्लियर। ओके, और फिर भी किसी को डाउट हो तो वापस पूछना है, बोलो क्लियर। मैंने मेरी तरीके से इजी तरीके से सिखाया है, बोलो क्लियर। इसको जानने के लिए आपका मतलब जैसे मेरे दिमाग में फंडे क्लियर है, आप समझ रहे हो, बोलो क्लियर। तो मैं आपको कितने एग्जांपल बता सकता हूँ, बोलो क्लियर। हाँ हाँ, ये भी ले ही लो। ओके, नेट तक क्वेश्चन आते हैं इसके, बोलो क्लियर। ओके, ये सब बीएससी में थे, याद है कि नहीं है? ओके, कुंजियों से पास हुआ उसको क्या पता। अरे एग्जाम से थोड़े दिन पढ़ के पास हो जाते हैं ना, ठीक है। एक एक के मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बोलो क्लियर। थोड़ा सा कूल माइंड से सोचना, आएगा समझ में, बोलो क्लियर। ओके, और आपस में डिस्कस भी, बोलो क्लियर। सपोज दैट, अरे समझे, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज मैं नहीं समझा पाऊं, उससे आपका दोस्त और अच्छे से समझा सकता है, और समझे बोलो। और दोनों को ही नहीं आए तो मैं तो हुई हूं। दोनों को ही कंफ्यूजिंग हो, क्लियर। ओके, ठीक है। ओके, इसमें क्या करना होता समझ में आया, बोलो। ओके,